अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट शुड बी एडेड टू 3:1/2 टू गेट 15। वही क्वेश्चन है, फिर हम 10 को क्या ऐड करें कि हमें 16 या 15 मिल जाए। ठीक है, तो मैं बोलूँगा मैं 10 को करूँगा x ऐड और मुझे मिल गया 15। अब देखना है ये x क्या है, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी। पहला रूल हमारा होता है कि इसको लेफ़्ट साइड में लाने का और पॉजिटिव इसको बनाना होता है। पॉजिटिव ये ऑलरेडी है और लेफ़्ट साइड में भी है, खाली यहाँ पे एक स्टेप फॉलो करना है, इस 10 को इस साइड ले जाना है तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। x = 15। इसको जब उस साइड ले जाएंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ बनेगा -5 हो गया हमारा इसका आंसर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 5, 10 + 5 = 15। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3:1/2। क्या इसको ऐड करें, मैंने बोला x करेंगे और हमें मिलेगा 15। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। चलो करते हैं। पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 3 = 6 और +1 हो गया 7/2 + x = 15। x = 15, इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -7/2। चलो देखो, अगर हमें यहाँ पे इसके नीचे भी 2 मिल जाए तो नीचे दोनों 2 आ जाएंगे, तो हम आसानी से एक बार वो ले सकते हैं, है ना, जैसे हम करते आए हैं अभी तक। तो 15 को मैं फिर इंटू करूँगा 2 से नीचे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, -7/2। 15 2 = 30 डिवाइडेड बाई 2 -7/2 = दो 2 के बदले एक 2, ऊपर 30 - 7, वो हो गया 23 डिवाइडेड बाई 2, जो हमारा आंसर है। तो मतलब ये कि यहाँ पे अगर हम 23 डिवाइडेड बाई 2 ऐड करें तो हमें 15 मिलेगा। देखिए चेक ही करते हैं, इसका हमें वैल्यू मिला 7/2 प्लस x का क्या वैल्यू मिला हमें 23/2। देखो एक बार लेंगे 7 + 23, वो होता है 30 के बराबर, 30/2। 2 1 = 2, 2 15 = 30, ये मिला हमें ये 15, वापस x की वैल्यू रख। ठीक है, अब हमारे पास से 23 डिवाइडेड बाई 2 है, हमें आंसर में ये मिक्सड में होगा, है ना, 23/2 को। तो इसके लिए 23 को अंदर लेंगे, इसको यहाँ 2 11 = 22, 1 आया, ये कोफिशिएंट, ये रिमाइंडर और ये डिवाइज़र। तो हमारा किसके बराबर होता है, QRD। Q है 11, R है 1 डिवाइडेड बाई 2। चलिए ठीक है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ऑफ द फ्रैक्शंस 1:7/2 एंड 5/1/3 विच फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। देखिए दो फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं, पहले हमें बोलना है उनमें से बड़ा कौन है। अगर जो अब बड़ा है, फिर हमें वो बोलना है कितना बड़ा है उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हमारे पास दो नंबर्स है, एक है 8, दूसरा है 9। मुझे बताना है, या दूसरा है 19, चलो मुझे बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो सीधी सी बात है 19 बड़ा है। अब मुझे बताना है कितना बड़ा है 19 8 से, तो मैं 19 - 8 करूँगा, मेरे पास 11 आ जाएगा। मतलब कि ये 19 8 से 11 बड़ा है। अगर मैं 8 को + 11 करूँ तब 19 बनेगा। क्या बनेगा, 8 और 1 हो गया 9, और ये 1 19। ठीक है, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। फ्रैक्शन है हमारे पास 1:7/9 एक,
दूसरा फ्रैक्शन है 5:1/3। पहले देखेंगे बड़ा कौन है, तो मिक्सड को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 9 1 ज़ार 9, ना नाउ तो सद गई, शुडा डिवाइडेड बाई 9। दूसरा है हमारे पास 3 5 ज़ार 15 तो आ गई 16 डिवाइडेड बाई 3। इसके नीचे 9 है, इसके नीचे 3 है, तो दोनों का हम एलसीएम निकालते हैं कंपेयर करने के लिए। ठीक है, ये एक जैसा करते हैं तो फिर हमें ऊपर जो बड़ा होगा पता चलता है कि कौन बड़ा है। देखो ये वाला 9 है, ये वाला 3 है, क्या 9 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, तो हम इस 3 को 9 बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, ये अपना 16/9 और ये रहा 3 6 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3 ताकि 4 डिवाइडेड बाई 9। कौन बड़ा? अब ये ऐसे है ना, 48 डिवाइडेड बाई 9 बड़ा है इससे। अब कितना बड़ा है? सीधी सी बात है, 48 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 9, दोनों के नीचे 9, तो ये 9 को एक बार लेंगे, ऊपर 48 माइनस 16, तो हमारे पास आंसर आएगा 8 से 6 गया 2, 4 से 1 गया 3 डिवाइडेड बाई 9। ये हमारा आंसर है। अगर इसको मिक्सड में दिखाना होगा तो वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, देखो 9 3 ज़ार हो गया 27, 27 और 5 हो गए 32, तो ये रहा हमारा आंसर। 3:5/9 है इसका आंसर। ये पता ही है आपको ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये आप खुद निकालोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। Rizul went for a long journey. He traveled 1/4 of his journey by aeroplane and the rest by car. What fraction of the journey he traveled by car? देखो क्या है, हमारे पास एक बंदा है रिजुल, ये एक जर्नी इतनी पूरी तय करता है, इसमें से ये इतनी सी कितनी 1/4 किससे करता है? एरोप्लेन से, और बाकी रेस्ट कार से करता है, ये वाली कार से करता है। तो हमें बताना है कितना इसने कार से ट्रैवल किया। देखो ये पूरा का पूरा एक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, डेट मीन्स ये प्लस ये एक मुझे आना चाहिए। मैं बोलूँगा ये वाला x है जो कार से उसने किया। अब क्या है, मुझे अब बताना है कि कौन सी इस x की वैल्यू क्या है। टोटल हमारा 1 के बराबर है, मतलब 1/4 प्लस x इज इक्वल टू 1, बस निकला हमारा आंसर। इक्वेशन हमें बनानी आनी चाहिए, है ना। ये देखो x यहाँ पे रखो, 1 अपनी जगह, इस 1/4 को वहाँ आएंगे तो -1/4 करेगा। ठीक है, इसको आप यहाँ पे नीचे भी 4 कर सकते हो या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन हम करेंगे यहाँ पे इसके नीचे 4 के बराबर इसको कर देंगे। उसके लिए हमें ऊपर भी 4 नीचे भी 4 यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा। देखो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, ये वाला 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4, वो हो गया बराबर, नीचे आ गया 4 से 1 निकालेंगे तो 3। तो कितना उसने किया, इसकी वैल्यू कितनी है 3/4 उसने कार से की। ठीक है, अब देख भी सकते हो इसका और इसका सम हमें 1 के बराबर आएगा। आप ट्राई करना 1/4 प्लस 3/4 करके, तो आपको 1 आएगा। हाँ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। Rupal brought 180 toffees to school on his birthday. She distributed 1/2 of the toffees in class 6th A and 1/4 of the coffees in class 6th B. What fraction of toffees are left with her? देखो उसने कुछ टॉफ़ीज़ लाई, कितनी टोटल उसने लाई, टोटल टॉफ़ी इज इक्वल टू 180। 180 में से हाफ उसने 4 6th A को दी, तो हाफ तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना, 1/2 ऑफ 80। देखो उसने 6th A को दिया 1/2 ऑफ 80, यहाँ से इसकी वैल्यू हमें निकलेगी, उन्होंने कितना लिया
और सिक्स्थ बी को दिया 1/4 ऑफ 80, यहाँ से हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर देखेंगे टोटल उसने इन दो क्लासेस में कितनी दे दी, वो फिर माइनस करेंगे इससे, तो हमें मिलेगा अब उसके पास बाकी कितनी बची है। देखो 2 4 जार 8, ये 0 ऊपर तो 40 सिक्स्थ ए में दी है, 4 2 जार 8, 0 ऊपर तो 20 उसने सिक्स्थ बी में दी है। टोटल उसने दो सेक्शंस में 60 टॉफ़ीज़ दी है, कितनी 60, तो उसके पास लेफ़्ट कितनी है 180 माइनस 60, सॉरी ये 180 था, 180 से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, हमने ये यहाँ पे गलत किया, ये 180 है यहाँ पे। देखो सिक्स्थ ए को 1/2 ऑफ 180 है, वो है 2 9 हज़ार 18 और ये हो गया 90 के बराबर, इनको मिला। सिक्स्थ बी को 1/4 ऑफ 180 है, 4 4 हज़ार 4 5 हज़ार 20, तो इनको 45 मिली। टोटल 9 4 के थ्रू 135 इसने टोटल डिस्ट्रीब्यूट की सिक्स्थ ए और सिक्स्थ बी में। अब इसके अपने पास रिमेनिंग या लेफ़्ट इसके पास कितनी रही, टोटल हुआ 180 माइनस कितनी डिस्ट्रीब्यूट की 135, ये आएगा 10 वालों 5 5 7 वालों 3 4 45 अब इसके पास बची। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। In a class of 40 students, 3/10 of the students are boys. What fraction of the students are girls? Also find the number of boys and girls in the school. देखो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 40 है, बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू, वही से बोल रहा है 3/10 ऑफ द स्टूडेंट्स, वो मतलब 3/10 ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल 40 है तो इंटू 40 जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 4 ज़ा 12, तो 12 नंबर बॉयज़ का है। तो गर्ल्स कितनी होंगी फिर, नंबर ऑफ गर्ल्स 40 से 20 को माइनस करेंगे, बॉयज़ को 10 वालों 8 3 वालों 28 हमारे पास गर्ल्स आई। ठीक है, अब हमें क्या बोलना था इसमें, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास। चलो यही तो करना था हमें। हाँ, अब देखो इनका टोटल अगर निकालोगे 8 जगह 10 जित जगह 4, हमें टोटल मिला फिर से वही। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे, एक लेस जो आप लगाते हो कपड़ों में, ये है 15 होल 2/7 मीटर्स लॉन्ग। आउट ऑफ दिस 9 होल 2/5 मीटर्स इज यूज्ड टू डेकोरेट द ड्रेस। व्हाट लेंथ ऑफ द लेस इज लेफ्ट नाउ। पहले हम देखेंगे टोटल कितनी है, उससे माइनस करेंगे हमने कितनी यूज़ की, जो बची वही अब हमारे पास है। देखो क्वेश्चन नंबर 13, टोटल लेंथ ऑफ लेस कितनी है 15 2/7 और यूज्ड इन ड्रेस कितनी, ड्रेस में यूज़ की 9 2/5 मीटर। ठीक है, पहले इनको कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर में, 7 5 ज़ार 35, 7 1 ज़ार 7, 7 और 3 हो गए 105, प्लस ये 2 जाएगा तो कितना बनेगा डिवाइडेड बाई 7, 107 डिवाइडेड बाई 7, 5 9 हज़ार 45 और 2 हो गया 47 डिवाइडेड बाई 5। तो ये टोटल है और इतना यूज्ड है, तो रिमेनिंग बची कितनी, रिमेनिंग लेस इज इक्वल टू टोटल कितना है 107/7 यूज़ कितनी है -47/5। इन दोनों का एलसीएम को प्राइम नंबर से
और प्राइम नंबर्स भी है तो इनका प्रोडक्ट होगा। 5 7 ज़ार 35 इसका एलसीएम है। इसको भी 37 बनाएंगे, इसको भी 37 बनाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 को 5 से इंटू करेंगे तो 35 बनेगा, है ना। नीचे 5 किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 47/5, 5 को 7 से करेंगे तो 35 बनेगा, ऊपर भी और नीचे भी। 5 इंटू 107 वो हो गया 565 डिवाइडेड बाई 35 माइनस 28 और 4 हो गए 32 डिवाइडेड बाई 35। ये है हमारे पास। अब 565 डिवाइडेड बाई 35 माइनस कितना जाएगा 329। तो 5 से 15 से 9 जाएगा तो 6, 5 से 2 जाएगा तो 3, 5 से 3 जाएगा तो 2, 236 डिवाइड बाई 35। ठीक है, ये है हमारा आंसर जो हमारे पास लेस बची। अब अगर मिक्सड में होगा तो वो कर लेना, मिक्सड में कन्वर्ट इसको खुद ही करना। क्वेश्चन नंबर 12। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, ऐसे ये किया। क्वेश्चन नंबर 13 भी किया। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोलता है? कृति प्रिंटेड 1/3 ऑफ द painted 1/3 of the wall on Monday and 1/4 on Tuesday. How much paint will she have to do on Wednesday to complete the work? देखो एक दीवार है, इसको उसने इतना पेंट किया है 1/3, कब? मंडे को। फिर 1/4 इतना सा किया है 1/4 ट्यूसडे को। अब हमें बताना है इस दिन कितना किया। हम बोलेंगे x किया, वो टोटल तो एक वाल है ना। अब ये प्लस x1 आएगा हमारे पास। देखो 1/3 प्लस 1/4 प्लस x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू निकालेंगे, हमें पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, ये देखो x इज इक्वल टू 1, इसको वहाँ ले जाएंगे तो -1/3, इसको वहाँ ले जाएंगे तो -1/4। 1 के नीचे 1 रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एलसीएम इन दोनों का 12 आएगा, 3 4 12, क्योंकि को प्राइम है आपस में। इसको भी 12 बनाओ, इसको भी और इसको भी। इसको 12 बनाने के लिए 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1/1 माइनस 1/3 को 4 से करेंगे तो 12 बनेगा, -4 को 3 से करेंगे तो 12 बनेगा। देखो 12 1 ज़ार 12 डिवाइडेड बाई 12 1 ज़ार 12 माइनस 4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाई 12। नीचे आ गया 12 एक जैसा। 12 -4 -2, -4 और -2 हो गए -6। 12 -6 हो गया 6 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। तो x की वैल्यू हमें 1/2 निकल रही है। ये तो हो गया एक तरीका। देखो अब दूसरा तरीका हमारे पास कितना है 1/3 और 1/4। चलो हम इसको ही पहले ऐड करेंगे 1/3 और 1/4 को। 1/3 प्लस 1/4 कितना आएगा हमारे पास? एलसीएम यहाँ पे भी 12 आएगा, तो इसको 4 से करेंगे और इसको 3 से करेंगे। 4 1 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाई 12। तो टोटल आया नीचे 12, 4 प्लस 3 हो गया, ये कितना था 1/3 और 1/4 था ये, हाँ हो गया 7/12 आ गया इतना। अब इसको 7/12 को इसके साथ
1 से माइनस करो, 1 माइनस 7/12, इसको भी 12 से करेंगे, ऊपर भी और ऊपर भी, ये बनेगा 12 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 12। तो नहीं, यहाँ पे 6 आना चाहिए हमें, 7 नहीं, हमने कहीं पे गलत किया है, कहीं पे तो हमने गलत किया है। 1 ज़रा मैं देखता हूँ, 1/3 1/4, अब कितना इसको बच गया है उसके लिए, 1/3 प्लस 1/4 4 7/12, मगर रेशियो नहीं। चलो आप वही वाला करो, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 15 पे। कोमल bought a wooden board of length 48 whole 2/3, लेंथ कितनी है 48 whole 2/3 सेंटीमीटर टू मेक ए कैबिनेट। द कारपेंटर्स यूज्ड लेंथ यूज्ड बाय कारपेंटर्स कितनी 42 1/3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस ऑफ द बोर्ड, ये टोटल है, इतना उन्होंने यूज़ किया है, टोटल से यूज्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वापस जितना हमारे पास बचा। तो देखिए हमारे पास ये 3 × 48 + 2, ये किसके बराबर होगा 3 × 48, ये हो गया 144 + 2 करेंगे तो 146 के बराबर ये आएगा, लेंथ आएगा 146 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो गया हमारे 3 2 ज़ार 6, एक हो गया 7 3 4 ज़ार 12, 127 डिवाइडेड बाई 3। तो ये टोटल ये जितना यूज़ किया तो रिमेनिंग इज इक्वल टू 146/3 माइनस हो गया 127/3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी नीचे 3, सॉरी ये थोड़ा सा, अब फिर से देखो 146 डिवाइड बाई 3 माइनस 127 डिवाइडेड बाई 3, दोनों 3 में से एक आएगा, 146 माइनस 127, 146 में से 127 माइनस करो तो कितना आएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 6 से 7 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 16 से 7 निकालेंगे तो 9, 3 से 2 निकालेंगे तो 1, 19 डिवाइडेड बाई 3, इसको उसमें कर सकते हो मिक्सड में, तो 3 6 हज़ार हो गया 18 + 1 हो गया 19, ये हमारा आंसर है। इसी के साथ आपका ये सारा चैप्टर ख़त्म हो गया है और ये सारा अब आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, इसलिए कल कोई भी बहाना नहीं करना आप लोग। और अगर किसी को इसमें डेसिमल्स में कहीं पे प्रॉब्लम होगी तो मुझे बोलना, मैं बोलूँगा वो, ठीक है, मैं वो वाला भी करवाऊँगा। चलो अस्सलाम वालेकुम, बैठो अल्लाह के हवाले।